गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हेडिंग स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का डेफिनेशन बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस वेरियस चार्ज के अराउंड कैसे ड्रा करेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हेडिंग को कंटिन्यू कीजिए, आगे देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। एक बार फिर इसकी प्रॉपर्टी सुन लें सीरियल से और एक एक प्रॉपर्टी इसका कॉपी पर लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस are imaginary lines and the tangent on which at a point gives the direction of electric field at that point। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस हैं और इनके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। अब इसमें फिगर दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, इसके यहाँ इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर हम यदि टेंजेंट खींच दें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। यदि यहाँ पे हम टेंजेंट खींच दें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो यह इमेजिनरी लाइन है, इनके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रा कर दोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। दूसरा सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर द लोकस ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस टेस्ट चार्ज की लोकस हैं। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। इनका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर सिमेट्रिकल। ये लाइन सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिसिटी का मतलब समझते हो कि यदि कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा किया गया है और उस पूरे रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा किया गया है, यदि हाफ पार्ट से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट कीजिए तो जैसा एक तरफ का डायग्राम आएगा वैसा ही दूसरे तरफ का भी डायग्राम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस सिमेट्रिकल होती हैं, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पांचवा पॉइंट, जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस काफ़ी डेंसर होती हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेयर होती हैं, दूर दूर होती हैं, उन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होता है। इसको फिगर से यदि समझा जाए, जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा किया है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमने ड्रा किया। पांचवा पॉइंट में फिगर भी बना लीजिएगा। अब इस रीजन में हमने एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बी ले लिया। आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, यानी रेयर है। और बी पॉइंट जहाँ हमने लिया है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो काफ़ी डेंसर हैं, पास पास हैं। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस काफ़ी डेंसर हैं और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेयर हैं, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस काफ़ी पास पास है, इस रीजन में काफ़ी दूर दूर है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर स्ट्रांग है और पॉइंट ए पर वीक है, यानी बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी एट बी इज मच मोर देन या ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। ठीक है। छठवां, टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो किसी भी चार्ज के अराउंड यदि आप इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करते हो और ड्रा करके देखिए, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करती हैं कि यदि मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट P पर, और P पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, तो हमने अभी बताया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस यदि कहीं ड्रा की गई हैं और किसी भी पॉइंट पर यदि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई और इस पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इधर भी है तो इधर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इधर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जा रहे हैं, जबकि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड के दो डायरेक्शन संभव नहीं है। तो यदि दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, वह रीजन जिनसे होकर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास नहीं करती उन्हें नल रीजन कहते हैं, और नल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दिखाया है इस तरह का दिखाया है, यह एक रीजन ऐसा है जिनसे होकर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास नहीं कर रही, तो इस रीजन को हम नल रीजन कहेंगे। और जो नल रीजन है, तो नल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। ये नल रीजन है और नल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, तो 7वीं प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर का वो रीजन जहाँ से होकर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पास नहीं करती, जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस प्रेजेंट नहीं रहती, उस रीजन को हम नल रीजन कहते हैं, और नल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। 8वीं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मेटल के भीतर इंटर नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मेटल के भीतर इंटर नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई मेटल रख दीजिए तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटर इन मेटल, इसको समझिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस मेटल में इंटर नहीं करती, इसका एक एप्लीकेशन भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि कोई मेटल रख दीजिए तो मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करता, यानी मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो इस प्रॉपर्टीज़ का हम एक एप्लीकेशन भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है 8वीं प्रॉपर्टी। तो ये लिख लेना तुम लोग कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटर इन मेटल, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर इंटर इन मेटल, ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी लिखने के बाद इसका एक एप्लीकेशन बता दे रहे हैं आपको, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो 8वीं प्रॉपर्टी जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें मेटल के भीतर इंटर नहीं करती, उसका एक एप्लीकेशन यानी डेली लाइफ में इस प्रॉपर्टी का हम एक यूज़ करते हैं। यूज़ ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है,
और उसे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दिया गया और ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्वाइव नहीं करेगा, इसको कहीं भी यूज करिए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका प्रोटेक्शन कीजिए। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो उसको क्या किया जाता है कि उस डिवाइस को एक मेटल के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और बंद करके तब यूज किया जाता है। उससे होता क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने मेटल बॉक्स में बंद कर दिया और उसको कहीं लगा दिया, यदि किसी वजह से जहाँ पे हमने वो डिवाइस यूज किया है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यदि क्रिएट हो गया तो चूंकि उस डिवाइस के चारों तरफ मेटल है और मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से उस डिवाइस का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने की घटना को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी द फेनोमेनन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अप्लायंसेस फ्रॉम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी अप्लायंस को, किसी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना, बचाना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमने बताया कि किसी भी अप्लायंस को बचाना है तो मेटल बॉक्स के भीतर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक मेटल का बॉक्स है, ये मेटल का बॉक्स है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ तो होगी लेकिन मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसलिए यदि किसी अप्लायंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसको एक मेटल बॉक्स में रख दीजिए और मेटल बॉक्स में जब रख दोगे तो भले ही उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन इस मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करेगा और आपका जो अप्लायंस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 9, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटल सरफेसेस, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस किसी मेटल से जब निकलती हैं तो भी 90 डिग्री पर और जब किसी मेटल पर इंसिडेंट होती हैं तो भी 90 डिग्री पर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी या इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कई क्वेश्चन का जवाब देने में करते हैं। इसलिए ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से यदि किसी मेटल से निकलेंगी बाहर तो भी 90 डिग्री पर और यदि किसी मेटल पर इंसिडेंट होगी तो भी 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। 10वीं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व और कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब आप मैथमेटिक्स में समझते हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के विषय में इतनी प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए और इतनी प्रॉपर्टी जानने के बाद आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पर बेस्ड होते हैं, जिनका जवाब आप कैसे देंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की 10 प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस देख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको एक चार्ज दे दिया गया है Q और यहाँ भी एक चार्ज दे दिया गया है Q और कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दिखाई गई हैं आपको।
ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दिखाई गई है। ये चार्ज पॉइंट ए पर है, ये चार्ज पॉइंट बी पर है। अब आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल किए गए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 चार्ज दे दिया जाएगा या 1 चार्ज दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स दे दी गई और पहला पूछा गया सवाल कि इनमें बताइए ए पर रखा गया या बी पर रखे गए चार्ज में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो आपको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स की पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ए से बी की तरफ गई हैं और ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, इसलिए चार्ज ए पॉजिटिव होगा और चार्ज बी नेगेटिव होगा। तो इसका पहला आंसर दे सकते हो कि चार्ज ए यानी चार्ज ऑन ए, ये क्यू ए कर दीजिए, क्यू बी कर दीजिए, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, चार्ज ऑन बी नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। दूसरा, कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जिससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या ज़्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, और जिससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या यानी नंबर कम होगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो आप देख रहे हो कि ए के आसपास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए चार्ज ए का मैग्नीट्यूड चार्ज बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। और तीसरा, दोनों चार्ज का रेशियो पूछा जाता है कि दोनों चार्ज का रेशियो बताइए। तो केवल ये देख लीजिए कि पहले चार्ज से रिलेटेड कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरे चार्ज से रिलेटेड 1 2 3 4 5। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या होगी वही इनका रेशियो भी हो जाएगा। तो चूंकि पहले चार्ज से लिंक्ड 10 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है और दूसरे से लिंक्ड 5 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, तो इन दोनों के चार्ज का रेशियो भी हो जाएगा 10:5 यानी 2:1। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।